मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित NH 527B किनारे SSB 48वीं बटालियन मुख्यालय के लिए प्रस्तावित जमीन पर किसानों के विरोध के बावजूद स्थानीय प्रशासन और SSB के सहयोग से अधिग्रहण करने का काम किया गया। SSB मुख्यालय हेतु प्रस्तावित जमीन के चारों ओर जयनगर दरभंगा मुख्य मार्ग पर भारी संख्या में SSB जवानों के अलावा अनुमंडल के सभी चारों थाने की पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों को तैनाती की गई। जमीन मालिकों ने कृषि योग्य जमीन होने और अब तक प्रशासन के द्वारा अधिग्रहण नहीं करने का विरोध किया। बावजूद जिला प्रशासन का हवाला देते हुए स्थानीय प्रशासन और SSB के अधिकारियों ने जमीन पर पिलर लगाकर तार से घेराबंदी का काम शुरू कर दिया। कम से कम 10 साल का पीछे का इतिहास लेकर के जिला पदाधिकारी एक पत्र जारी कर दिए हैं जो 16 तारीख को इसका भूमि का अधिग्रहण करके हम लोग को बेदखल किया जाएगा। हमने ज़मीन का ना पैसा लिए हैं सरकार से, न ही ज़मीन रजिस्ट्री किए हैं, न ही सहमति दी है। सरकार हम पे केस किए हुए है। उस केस जब सरकार केस किए तो केस का फैसला भी नहीं आया है। कुछ आदमी हाई कोर्ट में केस किए हैं जो स्टे लगा हुआ है। ये सब होते हुए यदि कोई न्यायालय कोई प्राधिकार के फैसला के विपरीत यदि जिला पदाधिकारी किए हैं तो न्यायालय और प्राधिकार की अवमानना है और किसान के अहित में अवमानना का उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि किसान जो है ये जो है जैसे छत्तीसगढ़ सुनते हैं धान का कटोरा, वही ये दुल्लीपट्टी पंचायत और जयनगर प्रखंड का बहुफसली कटोरा है, उपज का कटोरा है। यह कटोरा ऐसा है जिसमें गेहूं अभी लहलहा रहा है, आप देख रहे हैं, दलहन भी है यहाँ पे, धान भी था यहाँ पे, ईख भी होता है यहाँ पे। इसमें ऐसा कोई फसल नहीं है जो नहीं उपजती है। और इसके लिए सरकार नहर बनाए हुए है। जब सरकार एक तरफ से नहर बनाती है और एक तरफ से भूमि को कहती है कि जो ये अब खेती इसमें नहीं होगा, तो ये पैसा का दुरुपयोग सरकार कर रही है और प्रशासन कर रही है। तो हमारे टैक्स के पैसा का सरकार मनमानी तरह के दुरुपयोग करके जनता का शोषण ये एक तरह से हो गया और लग रहा है जैसे हम भारत में नहीं, हम बाहर के नागरिक हैं, उस प्रकार से किया जा रहा है, अमानवीय। दूसरी ओर कल हम इस फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण महात्मा गांधी के लोकतांत्रिक ढंग से असहयोग और सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे। यदि हमको मार पीट करके ये ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा किया जाएगा तो ये एक आपराधिक काम होगा और इसका हमारे ऊपर अत्याचार होगा इस देश में। और एक तरह कहा जाता है सरकार जो हम किसान के लिए किसान हित में बिल लाते हैं और दूसरे हमारी ओर, तो इसका मतलब है कि टिकैत साहब जो आंदोलन छेड़े थे वो सही में इस किसान के विरोध नीति था और उसका परिचायक है जो ये किसान विरोधी नीति के कारण अधिग्रहण किया गया है। इसलिए हम लोग कल मजबूर है मानव श्रृंखला बनाने। सर, जानकारी मिली थी कि कुछ दिन पहले DM साहब यहाँ खुद जिला पदाधिकारी महोदय यहाँ पर क्रॉप कटिंग करके फसल की उत्पादकता जांचने आए थे। तो जब पिछले वर्ष विगत वर्ष इसी अप्रैल में आए थे, जब यहाँ का उत्पादकता जाँचने के लिए आते हैं, यहाँ पे फसल है और कुछ एक साल के बाद नोटिस जारी कर देते हैं जो कब्जा कर लीजिए, अधिग्रहण कर लीजिए। ये कहाँ का मानवीय हित में, किसान हित में, और ये फसल आप कहते हैं पर्यावरण दूषित हो रहा है और ये पेड़ पौधों को उज्जड़ कर बना करके बंजर बना रहे हैं। ये कहाँ की किसान नीति है, कहाँ की पर्यावरण नीति है। रह गई फोर्स की बारे में, सुरक्षा के बारे में, तो फोर्स को कहीं भी रखा जा सकता है, इसी ज़मीन पर नहीं रखा जा सकता है। जब इसी ज़मीन की आवश्यकता होती तो देश हित में हम लोग दुल्लीपट्टी में ONGC दे चुके हैं जो तेल यहीं पे था। लेकिन फोर्स के लिए जरूरी है कि दुल्लीपट्टी में रह सकता है और पूरे भारत में। हम लोग सरकार को इसलिए यह ज़मीन नहीं देना चाहते हैं कि लैंड एक्विजिशन में सरकार के द्वारा ही यह नियम बनाया गया है कि जो ज़मीन दो फसला होगा, जो ज़मीन सिंचित होगा, वैसी ज़मीन हम एक्वायर नहीं करेंगे। और यह ज़मीन हम लोगों का गांव का मेन ज़मीन है और इतनी उपजाऊ है कि यहीं के उपजा से लोगों का घर में खाना पीना भी चलता है। दूसरी बात है एक्विजिशन का यह भी नियम हम लोग पढ़े हैं कि अगर 100 किसानों का ज़मीन एक प्लॉट बना करके अधिग्रहण किया जाता है तो उसमें अधिग्रहण आप तभी कर सकते हैं जब 80% किसानों की सहमति होनी चाहिए। तो वो भी सहमति यहाँ प्राप्त नहीं है। और अब बात है कि प्रशासन है, हम लोग किसी भी हालत में प्रशासन से टकराने के मूड में नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। प्रशासन जो करे, हम लोगों के तरफ से कोई ऐसी
बातें नहीं होगी जिससे प्रशासन के अभिमान पर या उनके इस क्षमता पर किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि वैसे तो सब जमीन सरकार की ही है, लेकिन हम लोग रैयत है और रैयत होकर के उसका मालगुजारी देते हैं और जमीन को जोतते हैं, लेकिन एक्विजिशन नियम के अनुसार यह ज़मीन किसी भी हालत में एक्वायर्ड करने के योग्य नहीं है। इसमें किसानों का भविष्य छिपा हुआ है। इसलिए हम लोग यही सरकार से अनुरोध करेंगे जो इस ज़मीन को किसी तरह से किसानों से नहीं छीना जाए, नहीं तो बहुत किसान यहाँ भूमिहीन हो जाएंगे, उन लोगों को खाने पर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए सरकार से बार बार मेरा निवेदन है, अगर बहुत आवश्यक हो सरकार के हित में, सरकार के योजना में हम लोग साथ हैं, हर योजना में साथ हैं। पूर्व में भी ऐसा हम लोग किए हैं। ONGC जब आई थी तो हम लोगों ने सहर्ष उनको ज़मीन दिया था, ताकि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, तेल निकलता था, हम लोगों का भी भलाई होता। लेकिन इसमें यह ज़मीन अगर हम लोगों से ले लिया जाता है तो बहुत ऐसे किसान हैं इसमें जो उतनी ही ज़मीन है उनके पास जो इसी प्लॉट में है, वो लोग भूखमरी के कगार पर चल जाएंगे और हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अतः सरकार से मेरा निवेदन है जो इस ज़मीन को एक्वायर नहीं करें। बहुत ज़रूरत अगर हो, बहुत ज़रूरत हो तो किसानों को भी इतना पैसा ज़रूर मिलना चाहिए जो दूसरे जगह कहीं दूसरे गांव में भी ज़मीन खरीद करके खेती अपना कर सकें। इस ज़मीन 75 एकड़ ज़मीन सरकार कह रहा है, SSC वाले बोलते हैं कि हम लेंगे, अधिग्रहण करेंगे। यहाँ से करीब 250-300 परिवार ऐसा है जिसके पास यही सिर्फ खाने पीने के लिए यही ज़मीन ही है, उसके पास कहीं कुछ है ही नहीं। वो लोग करेगा क्या? मान लीजिए वो लोग भूखे तो नहीं मरेगा। यही ज़मीन है जो 5 कट्ठा 7 कट्ठा सब ज़मींदार के पास ज़मीन है, उसको उपजाता है तो साल भर वो लोग भोजन भात करते हैं। 2 फसला है यहाँ हर दिन कभी भी आइएगा 12 महीना में तो 12 महीना में कुछ न कुछ यहाँ उपजता हो, गेहूँ हो, धान हो, मूंग हो, सब दिन इसमें उपजाऊ होता है। ये ज़मीन दोनों साइड से हम लोगों का नहर है। इस ज़मीन में 2 साइड नहर है, एक पूरब में है, एक पश्चिम में है। मांग क्या करते हैं सरकार से? मांग यही करते हैं कि इस ज़मीन को छोड़ करके यहाँ से हट जाए। 200-250 परिवार कहाँ जाएगा? मान लीजिए कुछ आदमी का अगल बगल में है तो वो लोग खाए पिएंगे, लेकिन 200-250-300 परिवार क्या करेगा? उस सबके पास तो भोजन के ये है। अगर सरकार लेना ही चाहता है उसका उचित मुआवजा दे, या तो ज़मीन के बदला उनका ज़मीन व्यवस्था किया जाए। उस आधार पर 200-300 परिवार कहाँ जाएगा? टाइम एट बिहार के लिए मधुबनी से पांडव कुमार यादव की रिपोर्ट।